राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड परिवार ने खंडित मूर्ति एवं भगवान जी की फोटो को एकत्रित करके सम्मान पूर्वक विधि विधान से विसर्जित करने का लिया संकल्प। राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड परिवार के लिए 28 जुलाई 2020 का दिन ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि ट्रस्ट ने सबसे पहले इस महान अभियान के बारे में 2014 में सोचना शुरू किया था। इस विषय में ट्रस्ट ने रिसर्च भी बहुत की। 6 साल सोच विचार कर खंडित मूर्ति महाअभियान के लिए ट्रस्ट ने संकल्प लिया कि खंडित मूर्तियां एवं भगवान जी की फोटो को एकत्रित करके उन्हें सम्मानजनक रूप से विधि विधान से विसर्जित करेंगे। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी ने रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया और साथ ही महंत राजीव अग्रवाल, पंडित सुनील ओझा, देवेंद्र अग्रवाल, आर.एस. पवार ने भी अपना आशीर्वाद दिया। ट्रस्ट ने संकल्प लिया कि हमारी ट्रस्ट खंडित मूर्ति एवं भगवान जी की फोटो को घर घर से इकट्ठा करके उनके सम्मानजनक रूप से विधि विधान से विसर्जित करेंगे। इस संकल्प के दौरान राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट परिवार से राम कुमार गोयल, रवि अग्रवाल, टॉम कोरिया, राजेश कपूर, मोहित अग्रवाल, राहुल शर्मा, विजय गोयल, शिवदत्त हरित, राजकुमार गोयल, प्रेम प्रकाश, सतीश भगत, राहुल गोयल, संदीप कुमार, राकेश शर्मा, विकास खन्ना, अनीता गुप्ता, रीटा गोयल, शिखा अग्रवाल, आकांक्षा गुप्ता आदि सदस्यों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम सब मिलकर खंडित मूर्ति महाअभियान को सफल बनाएंगे। इस महाअभियान में ट्रस्ट का मोबाइल नंबर 9818591654 कोई भी दिल्ली और विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाथाय श्रीभूतकराय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। संपूर्ण विघ्नों को दूर करने के लिए अर्थात भगवान के अखंडित खंडित जिनको आप जब लेने जाते हैं तो बड़े अंतःकरण से पवित्र आत्मा से आप लेके आते हैं। महाराज जी जानना चाहेंगे राष्ट्रीय समाज सेवा पूजा कर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और राष्ट्रीय जो समाज सेवा ट्रस्ट है, इन्होंने जो एक आज मुहिम चलाया है खंडित मूर्तियों के लिए। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तभी आप खंडित मूर्तियों के लिए संकल्पबद्ध होते हैं और बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सब लोगों ने एक ही आह्वान किया है कि आज इस सनातन धर्म को लेकर के सभी लोगों के जागरूक किया जाए, सबको जोड़ा जाएगा कि जो खंडित मूर्ति हैं आप एक नंबर दिया जाएगा। यदि आपके घर में, परिवार में कहीं पर भी है तो आप हमें टेलीफोन कीजिए, हम इसको लेके आएंगे और एक अच्छे स्थान पर इनका विसर्जन करेंगे। तो बहुत ही अग्रवाल साहब को बधाई देना चाहता हूँ। समाज में बहुत ही शुभ कृत कार्य है ये, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इसको 1 से 11 करना है, बहुत सारे लोगों को जोड़ के चलना है हर तरह से। और के न्यूज़ और तेज भारत और बहुत सारे जो हमारे न्यूज़ हैं, सब लोगों ने भी ये संकल्प ले लिया है कि हम इस मुहिम को और तीव्र गति से इसको चलाएंगे। मानसिकता की बात करें, पूजन के टाइम देखिए, जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो घर में ढोलक भी बजते हैं और बधाई भी गाई जाती है। जब भगवान को आप लेने आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। जो 2014 में हमने सपना देखा था, आज वो साकार होने की तरफ आगे एक कदम उन्होंने बढ़ा दिया है। और जितने भी अतिथिगण, सदस्य, गुरुजन सब आए, मैं सबको पहले धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मीडिया, तेज भारत और के न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा हमें साथ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमने बीड़ा उठाया है, अपने आखिरी दम तक
इस पर हम कार्य करेंगे। आप हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल कीजिए, हम आपके पास पहुँचेंगे और निःशुल्क आपके यहाँ से मूर्ति लेके आएंगे और उन्हें सम्मानपूर्वक गंगा जी में विसर्जित करेंगे। और आप सबसे मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि आप राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड की फेसबुक, व्हाट्सअप सब पे जुड़ें, ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि ये मुहिम मेरी अकेले की नहीं है, पूरे भारत की है। और जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना इसमें आगे हमें फ़ायदा मिलेगा, सबको मिलेगा। जो ये आपदा वगैरह आ रही है इनमें कुछ कमी भी हो सकती हैं, आएंगी, क्योंकि हम जब भगवान का अनादर करेंगे तो हम ठीक कहाँ से रहेंगे। मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ज़्यादा संख्या में इस मुहिम से जुड़ें और हमारे साथ जुड़कर हमारे हाथ और मजबूत करें, जिससे हम और जोश के साथ इस स्कीम को और आगे बढ़ा सकें। और सभी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग जुड़ें, आप लोग सवाल यहाँ पे आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद और प्यार हमेशा इस तरह मिलता रहेगा। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट में राष्ट्रीय संयोजक रवि अग्रवाल टमकोरिया। राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट के बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं तो काफ़ी यंग हूँ। ये संस्था काफ़ी पहले शुरू हुई थी, सन 1984 में शुरू हुई थी और जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा संस्था की उम्र है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं संस्था के साथ जुड़ा हूँ। हमारी कंपनी है संस्कृति इंडी सॉल्यूशंस LLP, जिसका मैं फाउंडर हूँ। हमारी संस्था जितने भी विभिन्न प्रकार के वीडियोस होते हैं संस्था को सपोर्ट करने के लिए वो हम बनाते हैं। इसके साथ में और भी कई सारी कंपनी जुड़ी हुई है, हम लोग सब मिल करके संस्था के लिए कार्य करते हैं। तेज़ भारत न्यूज़ हमारे साथ है, वो इनको पूरा रिपोर्टिंग वगैरह सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में ग्लोबस फाइनेंशियल सॉल्यूशन है, वो भी वो सारे वित्त संबंधी कार्य करते हैं। तो हम लोग कुछ कंपनी जो संस्था के साथ जुड़ करके संस्था को सहयोग करती है ताकि संस्था को अपना कार्य सुचारू रूप से करने में मदद मिले। देखिए, खंडित मिट्टी का कार्यक्रम राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट ने 2014 में इसकी शुरुआत करने की सोची थी, लेकिन उस वक्त संस्था के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ थी, तो संस्था उस समय इस कार्य को नहीं शुरू कर पाई। लेकिन उसके बाद संस्था ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया इस तरीके का खंडित मिट्टी वाला, लेकिन वो किसी न किसी रूप में वो उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे थे। या हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमें भी इस चीज़ को अब रोकना नहीं चाहिए, हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना महामारी के दौरान में हमें अंदर से बिल्कुल एहसास हुआ कि देखिए पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस तरीके से आपदा आ रही है, जिस तरीके से महामारी फैल रही है, लोग परेशान हैं, दुखी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। कहते हैं कि हम बहुत खुशी के साथ हम मूर्तियाँ लेकर के आते हैं, हम उनको घर में उनको स्थापित करते हैं। होती है तो इसमें हमारे दिए हुए बैनर में जो नंबर दिए गए हैं आप उसके ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम वहां जाकर उसका सम्मानपूर्वक विसर्जित कर सकें। और मैं आपको एक चीज़ और कहना ही चाहूँगा कि वो नदी ही क्या जिसमें नहीं रवानी, वो नदी ही क्या जिसमें नहीं रवानी, वो दिल ही क्या जिसने राष्ट्रीय समाज सेवा को ज्वाइन करने की नहीं है ठानी। और मैं इसके साथ ही साथ महंत श्री राजीव अग्रवाल जी को भी बुलाना चाहूँगा कि वो आए मंच पर। और नमस्कार, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है और मैं राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि हम समाज सेवा का काम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक नई योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है खंडित मूर्ति योजना। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे हम देखते हैं कई लोग टूटी हुई मूर्तियों को पेड़ों के नीचे, मंदिरों के बाहर या कहीं इधर उधर गलियों के कोने पर रख देते हैं और हम ये देखते हैं कि वो टूटी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं वो वहीं की वहीं पड़ी रह जाती हैं और वहीं पर ही उनका अंत हो जाता है। लेकिन हमारे अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल जी ने इस चीज़ को देखा और ये चीज़ उनके दिल को छू गई। उन्होंने बताया कि नहीं, अब हम इस योजना की एक शुरुआत करेंगे। इस योजना में हम जगह जगह से मूर्तियाँ उठाएंगे और उनको सम्मानपूर्वक विसर्जित करके आएंगे। इसके लिए मैं संजीव अग्रवाल जी और राष्ट्रीय संयोजक श्री रवि टमकोरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तभी हमारा ये ट्रस्ट आगे बढ़ता जा रहा है। हम निस्वार्थ दुनिया की सेवा कर रहे हैं दिन रात। जैसा कि हमने ये देखा है कि सर्दी के दिनों में गरीब लोग कितने बाहर पड़े हुए थे जिनको कि कोई पूछने वाला भी नहीं था। हम गए रातों को, हमने उनको कंबल बांटे और कपड़े बांटे। तो इसके बाद हमने उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखी, वो मुस्कान देखी कि जिसको हमें देखकर ये लगा कि आज की इस मुहिम में मैंने यही देखा है
कि आज से पहले हम जब भी देखा करते थे कहीं पर भी खंडित मूर्तियां दिखाई देती थी तो कहीं ना कहीं दिल में टिस सी उठती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग घर में रखी हुई मूर्तियों को तो अच्छा मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर कोई त्रुटि या खंडित हो जाती है क्यों रोड पर फेंक देते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया, संजीव अग्रवाल जी ने मेरे को बुलाया तो मेरा बहुत अच्छा लगा। ये भी था मेरा उद्देश्य, जैसे मैंने देखा था कि इन्होंने ये कहा था कि खंडित मूर्तियाँ, तो इसीलिए मैं अपने समय ऑफिस से भी निकल के आया हूँ कि हाँ बहुत अच्छा ही प्रोग्राम होगा, और जो मैं सोच के आया था उससे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि हम लोग एक धर्म से जुड़े हुए हैं और वो धर्म हमारा यही है कि हम अपने भगवान को कभी भी कहीं पर भी खंडित मूर्ति की तरह या कैसे भी गिरा। माननीय श्री संजीव अग्रवाल जी का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आज हिंदू धर्म के लिए आपने देखा होगा, हिंदू धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और पहले तो हम उस देवी देवताओं को वास कराते हैं, पूजा कराते हैं, सब ग्रंथ बनाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी कुछ होता है या नंबर से आता है, कुछ भी आता है, उसको जानने के लिए उस मूर्ति को हम ऐसा फेंक देते हैं जैसे हम कभी उसको जानते नहीं। लेकिन जो हम मूर्ति को जो फेंकते हैं उसका हमें पाप लगता है। लेकिन हमारे संजीव अग्रवाल जी ने जो एक अभियान छेड़ा है, मुहिम छेड़ी है, मैं कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पहला मुहिम है जो खंडित मूर्तियों को इकट्ठी करके और पूरे विधि विधान के द्वारा गंगा जी में स्नान करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। मैं संजीव अग्रवाल जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और सभी से निवेदन है कि किसी को भी अगर कहीं कोई खंडित मूर्ति नजर आती है तो माननीय श्री संजीव अग्रवाल जी का फ़ोन पे या किसी भी सदस्य के फ़ोन पे वो फ़ोन करे और इधर उधर वो मूर्ति ना डाल के, ताकि सभी देवताओं का हमारा अपमान ना करे। बड़े बड़े उन्होंने प्रचार करा, सब कुछ करा, तो उसका आप सहयोग दें और अपना सहयोग दें।